नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 12वां पार्ट है दोस्तों। तो अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो वह है इंटेलसेट। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ओशियन सेट जो है, ये ओशियन सेट जो है ये समुद्री अध्ययन से संबंधित है। और एस्ट्रोमेट जो है ये नक्षत्रों का अध्ययन उपग्रह द्वारा किया जाता है। और मैट सेट जो होता है दोस्तों, ये मैट सेट उससे मौसम संबंधी उपग्रह है। और कार्टोसेट मैपिंग सैटेलाइट है दोस्तों, कार्टोसेट, इन्हें भी याद रखिएगा। एजुसेट जो है दोस्तों वो शिक्षा से संबंधी उपग्रह है। तो ये सभी उपग्रह हैं जो दोस्तों सब चीज़ों के लिए बनाया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा साल किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किस साल कराया गया था। वो कराया गया था 1982 में। तो याद रखिएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1982 में एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और प्रथम एशियाई खेल जो है दोस्तों 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और एशिया खेल 4 वर्षों पर आयोजित होता है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। तो पहला एशियाई खेल तो आप जान गए दोस्तों। दूसरा एशियाई खेल जो है 1954 में हुआ था, इन्हें भी याद रखिएगा। और ये हुआ था मनीला में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि वो कौन सा स्थान है जो अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो वह है मानव वन्यजीव अभ्यारण्य असम। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये मानव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए विख्यात है। ये याद रखिएगा, किस लिए विख्यात है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए विख्यात है। यहाँ हाथी भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य भी असम का हाथी और गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और एलिफेंटा की गुफा जो है दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था, इन्हें भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बताना है दोस्तों कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था लॉर्ड कर्जन। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है दोस्तों कि भारत देश में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो उनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और राज्यपाल जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश थी। तो बताना है दोस्तों कि एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। और प्रथम महिला राज्यपाल जो है दोस्तों वो सरोजनी नायडू बनी थी। और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इस सारे प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, तो ये सभी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है।
तो बताना है दोस्तों कि जल की बूंदों से जो होकर इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण बनता है, तो पर या फिर वो क्या है, तो वो एक प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इंद्रधनुष दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो है दोस्तों उसमें जो होता है लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो दोस्तों बाहर की ओर जो होता है बैंगनी रंग होता है, अंदर की ओर लाल रंग होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है लाल रंग अंदर की तरफ होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग बैंगनी रंग अंदर की तरफ और लाल रंग होता है और अंदर लाल रंग होता है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं। तो बताना है दोस्तों कि 1 रुपया और 2 रुपये का जो सिक्का होता है वो किस चीज़ से बनता है, तो वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैप्चा, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो बताना है दोस्तों कि ये कैप्चा जो है वो क्या है, तो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, यही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ये कैप्चा जो होता है दोस्तों, जब हम कोई भी वेबसाइट ऐसा होता है जिसमें कि आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें सारी चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा के रूप में जो है कभी कभी कोई चीज़ का फिगर दिया रहता है या फिर वहाँ पर कोई नंबर ऐसे दिया रहता है, उसको वहाँ से देखकर वो ब्लैंक्स में भरना होता है, तो वही कैप्चा होता है दोस्तों। ये मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल। तो इसमें गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये तीनों से संबंधित नहीं है। तो ऐसा क्यों है, देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है दोस्तों, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम रानी मेरी के स्वागत के लिए तैयार किया गया था दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। और बुलंद दरवाज़ा जो दोस्तों 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बनाया था, इन्हें भी याद रखिएगा। और जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में ही अकबर द्वारा बनाया गया था दोस्तों। और आगरा फोर्ट का निर्माण भी अकबर ने ही बनाया था। और इलाहाबाद, लाहौर, अजमेर का फोर्ट भी अकबर ने ही बनाया था, तो इन्हें याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बुलंद दरवाज़ा, आगरा, जोधाबाई महल, ये तीनों जो है अकबर ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये राजा जॉर्ज पंचम रानी मेरी के स्वागत के लिए तैयार किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो बताना है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में कल्याणकारी क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। अमर्त्य सेन को जो है 1988 में कल्याणकारी क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों 436 AP में कुमारगुप्त ने किया था। और गोपा संभरवाल नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर बनाए गए थे दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सी फसल जो है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है, तो वो है PMFBY। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये PMFBY जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है दोस्तों। ये जो व्यापक फसल बीमा योजना है ये 1984 ईस्वी में लाया गया था। और फसल बीमा योजना 1998-99 में लाया गया था। और NDA सरकार ने
BY नाम से पूर्व के सभी फसल बीमा योजना को मिलाकर विस्तार किया है दोस्तों। तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक किसे मानते थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नियर फोल्ड कम्युनिकेशन NFC नियर फोल्ड कम्युनिकेशन डैश पर आधारित है? तो दोस्तों कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। दोस्तों MFC के द्वारा बिना किसी बाधा के सभी मौसम में वायरलेस सेवा स्पष्ट रूप से प्रयोग किया जा सकता है, MFC। ये तीनों भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? तो बताना है दोस्तों कि ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के किस शहर में मार डाला गया था? तो वो बिलाल है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो बिलाल पाकिस्तान का शहर है बिलाल, यहीं पे मार गिराया था दोस्तों। ओसामा बिन लादेन ड्रोन हमला में मई 2011 ईस्वी को एटावाद के पास बिलाल शहर में मारे गए थे दोस्तों। ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 ईस्वी के USA आतंकी हमला का मुख्य सूत्रधार थे। और ये जो लादेन थे दोस्तों ये पेशावर से एक अभियंता थे। इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में जब तापमान 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की कमी आ जाती है तो उस स्थिति को कैसे जाना जाता है, या फिर उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन वीडियो में कराया था दोस्तों, तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है? तो वो गुर्दे की खराबी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुर्दे की खराबी की स्थिति में रक्त का ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाना, इस कारण ऐसे रोगी के रक्त रुधिर में ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे कि शुद्ध रक्त की कमी होने लगती है और इसे दूर करने के लिए डायलिसिस का सहयोग लिया जाता है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। कैंसर जो दोस्तों उस सेल के अनियंत्रित वृद्धि से होता है। और दृष्टि वैषम्य जो है दोस्तों ये रोग बेलनाकार लेंस से दूर किया जा सकता है। और गठिया जो है दोस्तों ये शरीर की हड्डियों की जोड़ों में खराबी होने के कारण होता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। NU स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि NU स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से किस चीज़ का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो वह है ब्लैक होल्स, कृष्ण विवर जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैक होल्स। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो वो है रेफ्रिजरेटर। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में जो कंठ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो है वॉइस बॉक्स। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये गलत है। पानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ये भी गलत है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये सही है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो बताना है दोस्तों कि IMO जो है इसका विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो बताना है दोस्तों कि 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया था, सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो बताना है दोस्तों कि ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो जीता था कश्यप पारुपल्ली ने, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। तो इन टूर्नामेंट का नाम है, क्या होगा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों साल का शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरू होता है और साल का अंत यूएस ओपन से होता है, तीनों याद रखिएगा। टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं दोस्तों, और टेनिस में एक या दो खिलाड़ी की संख्या एक पक्ष में होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों बताना है कि विराट कोहली को जो है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो वो 2013 है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ी को कोई भी खेल से संबंधित हो दिया जाता है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये श्रेष्ठ प्रशिक्षक को 1985 से दिया जा रहा है, इन्हें भी याद रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है इनमें से? तो द साइंटिफिक इंडियन ये लिखी गई है अब्दुल कलाम के द्वारा। इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन ये भी लिखी गई है, और माई कंट्री माई लाइफ ये जो है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है पुस्तक। और ये इग्नाइटेड माइंड्स जो है दोस्तों ये भी APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखे हुए थे। तो दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ जो है ये पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था, इन्हें याद रखिएगा। माई कंट्री माई लाइफ जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी BJP के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय मूल की कल्पना चावला में डैश यान से गई थी? तो दोस्तों भारतीय मूल की कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो बताना है, तो ये कोलंबिया के यान से गया हुआ था, ए नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल्पना चावला जो है भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक थी, इन्हें याद रखिएगा। और नासा के कोलंबियान से अंतरिक्ष में गए हुए थे ये, और कोलंबिया यान में आग लग जाने के कारण 1 फरवरी 2003 ईस्वी को चावला सहित 7 यात्री की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकन नागरिक है। तो पहले अमेरिकन नागरिक कौन है? भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक कल्पना चावला, और दूसरा जो है सुनीता विलियम्स, ये दोनों जो है दोस्तों अंतरिक्ष में गए हुए हैं। और मेटसेट 1 का नाम भारत सरकार ने कल्पना 1 रखा है, इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों कि कल्पना 1 जो है नाम भारत सरकार ने किस यान का रखा है? तो मेटसेट 1 का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो बताना है दोस्तों कि हीराकुंड जलाशय जो है किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो वो महानदी पे किया गया है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, महानदी। दोस्तों ये हीराकुंड बांध भी महानदी पर उड़ीसा में है, और हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध है दोस्तों। और कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करना है ये। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से भिन्न क्या है। तो SCS, RTGS, NEFT, EMI, ये चारों में से भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों ECS जो है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, और EMI जो है ये इजी मौत इन्वेस्टमेंट है, और RTGS जो है इसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पूरा नाम है। दोस्तों भवन, वाहन इत्यादि खरीदारी में किस्त के रूप में जमा मासिक रुपया को संक्षिप्त में EMI कहा जाता है दोस्तों। और NEFT जो है दोस्तों ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो EMI हो जाएगा। ये चारों में से EMI डिफरेंट है दोस्तों। ये तीनों जो है ये मनी ट्रांसफ़र के लिए है, और EMI जो है ये किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए इंस्टॉलमेंट में भुगतान करने के लिए एक प्लान है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।